सो एक पोस्टर आया है, कल ही आया था, तो मैंने अभी देखा भाई। द राजा साहब जो मूवी है ना, उसका उसका अपडेट है ये। तो कैसे हो दोस्तों, द राजा साहब को लेकर अपडेट देता हूँ। देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि द राजा साहब की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। क्या सही है या नहीं, उसका अपडेट दूंगा। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हुआ है, आप इसका अपडेट दो। दोस्तों देखो, द राजा साहब को लेकर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यस एक पोस्टर आया ओवरसीज को लेकर। ये जो फिल्म है 9 जनवरी को भारत में रिलीज़ हो रही है, लेकिन 8 जनवरी कल ही एक अपडेट आया है। डी बॉक्स एक्सपीरियंस इट इन डी बॉक्स 8 जनवरी 2026 नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर्स। जी हाँ दोस्तों, देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि द राजा साहब, उसका एक पोस्टर भी आया है, प्रभास का खतरनाक पोस्टर है वो। बाय द वे यस, देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि यस इसकी एडवांस बुकिंग 2-3 थिएटर्स में नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुई है। अब इसके आंकड़े तो इतने जल्दी तो नहीं आएंगे भाई। आप अगर ये बोलोगे कि इसका अपडेट दो, नहीं मैं अपडेट देते रहूँगा, आंकड़े भी आगे आते रहेंगे, पर एट प्रेजेंट देर इज़ नो ऑफिशियल नंबर येट। आई मीन 2-3 थिएटर्स में चुनिंदा जगह पे बहुत कम शोज़, शायद लाखों में भी अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं होगा भाई। फिल्म को ऑलमोस्ट 40-45 दिन है, अभी बहुत टाइम है फिल्म को। बट हाँ यस, आप सही हो, क्योंकि जो कल पोस्टर आया था उन्होंने डेट 8 जनवरी 2026 लिखा है, नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर्स। और उसी में 1-2 थिएटर्स में शायद वहाँ पे, अब देखो भाई वहाँ पे तो मैं नहीं जाता हूँ वहाँ का तो मैं हूँ नहीं, बट वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे इसके पोस्टर्स भी रेडी रखे इन लोगों ने। नॉर्थ अमेरिका में प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग खतरनाक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। आपने सलार के टाइम और स्पेशली कल्कि के टाइम देखा था कि कैसे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए थे इसने। द राजा साहब के कुछ 2 से 3 थिएटर्स में पोस्टर्स आए हैं, इन लोगों ने डाले हैं थिएटर्स में भी वहाँ पे। और 2-3 थिएटर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि यस एडवांस बुकिंग ओपन्स नाउ। जी हाँ, पर आंकड़ा नहीं देखने को मिलेगा। आई मीन कम ऑन यार, 2-3 शोज़ 2-3 थिएटर्स में एक शोज़, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 या 3 शोज़ जो अभी तक फुल फ्लेज ओपन नहीं हुआ है एडवांस बुकिंग, लेकिन उनका दावा है कि यस उन्होंने एडवांस बुकिंग ओपन की है। और उसका आंकड़ा, अब देखो आंकड़े अगर बढ़ेंगे तो मैं अभी दूंगा आपको आगे चल के, लेकिन सुबह से अभी तक जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग यस 2 थिएटर्स में 1-2 शोज़ की एडवांस बुकिंग हुई है शुरू। अब देखो दोस्तों, बहुत से लोग बोल रहे हैं द राजा साहब से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों देखो, मुझे ये लगता है कि पर्टिकुलरली अगर हिंदी डब में ये खतरनाक धमाका कर लेती ना बाय चांस, तेलुगु में नहीं खाली हिंदी डब में भी, क्योंकि भाई प्रभास इज़ अ पैन इंडिया रियल सुपरस्टार, नो डाउट एट ऑल। उसका डे 1 ओपनिंग भी 200 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड होता है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो जलने वाले जले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सच्चाई से देखो, सच उसमें झूठ क्या है, सच में उसकी 150-200 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो ऐसे वैसे ही जाती है फिल्म। तो जो फिल्म आदि पुरुष जैसे अगर 150 करोड़ जा सकती है, तो भाई द राजा साहब तो फिर भी अच्छी है। ट्रेलर तो भाई अलग है, और आदि पुरुष की तो क्या कंपैरिजन है भाई। द राजा साहब विल बी द ब्लास्ट। मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि द राजा साहब शायद पहली फिल्म बनेगी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करने वाली हॉरर कॉमेडी में भारत की तरफ से। 1000 करोड़ आज तक किसी ने नहीं किया है। 900 करोड़ स्त्री ने किया है, 400 करोड़ कुछ भूल भुलैया ने किया है, भूल भुलैया 3 ने। पर स्त्री बहुत आगे थी भूल भुलैया 3 से, देर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। सो और ये मत बोलो भूल भुलैया क्लैश में थी, स्त्री तो 2 मूवीज से क्लैश में थी, फिर ये लॉजिक नहीं इस बात का, स्त्री बहुत आगे थी। पर क्या, और इसमें कोई शक नहीं कि 4-5 दिन के अंदर अंदर ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भूल भुलैया 3 का पेल देगी। 3 दिन के अंदर अंदर भी हो सकता है वर्ल्ड वाइड में, भाई प्रभास है वो। सो द राजा साहब 1000 करोड़ के चांसेस फुल लग रहे हैं, पर ये फैंस पे डिपेंड करता है कि ये 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस जाएगी या नहीं। फुल चांस तो है, और स्त्री 2 को शायद ये हरा सकती है, चांस तो है। ओके, और द राजा साहब पार्ट 1 है, नॉट पार्ट 2 लाइक स्त्री। बट हाँ फिर भी चांसेस है, क्योंकि हाइप है उसकी उतनी। दूसरी बात, ट्रेलर अच्छे खासा हिंदी लोगों को भी कनेक्ट हुआ है, यूट्यूबर्स को नहीं गिनता हूँ मैं, बहुत सी न्यूट्रल ऑडियंस है जिनको ये ट्रेलर पसंद आया था, एक्साइटिंग लगा था। और प्रभास की एक खासियत है, इसके हेटर्स भी अगर इसके रुकने में कामयाब हो भी जाते हैं हेटर्स, तो भी 600-700 करोड़ वर्ल्ड वाइड के नीचे रोक नहीं पाते, ये फैक्ट है।
क्योंकि उतने फैंस तो कैसे भी जाते। पर अगर हेटर्स का उतना बस नहीं चला तो वो जो बचे कुचे 200-300 करोड़ है वो भी कर देगा वो। सो 1000 करोड़ के फुल चांस अभी तो लग रहे हैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। तो ये बात तो है भाई। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि द राजा साहब को लेकर कि इसका सॉन्ग देखो, सॉन्ग वगैरह क्लिक हुआ, ट्रेलर हुआ, सब कुछ हुआ। इसका ऑफिशियल भारत का जो एडवांस बुकिंग है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तेलुगु में शायद ये लोग 1 जनवरी से ही शुरू करने वाले हैं। पर अब यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा, 1000 करोड़ जब आपको वर्ल्ड वाइड क्रॉस जाना पड़ता है, ग्रॉस करना पड़ता है, तो आपका हिंदी में अच्छा कलेक्शन होना ज़रूरी है, खाली तेलुगु में नहीं, हिंदी डब में भी। आपने अगर मैं थलापति की बात करूँ, थलापति का तमिल में अच्छा जाता है कलेक्शन फिल्मों का। मात कहाँ पे होती है, मात कहाँ पे खाती है, तमिल फिल्मों का इशू क्या है मालूम है? कभी कभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तेलुगु फिल्में 1000 करोड़ जाती है बिकॉज ऑफ जो जाति है वो उनको लेके। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तो उनके 2 स्टेट्स है और तेलुगु पीपल के, और ज़्यादा शायद आबादी 2 स्टेट्स मिला के मे बी, ओके। दूसरी बात, हिंदी डब में, और उनके पास पैसा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तमिल इंडस्ट्री। ये बड़े लेवल पर रिलीज़ भी करते हैं फिल्मों को, और पैन इंडिया लेवल पे भी ये इनको अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं। तो ये एक बात है। तमिल में एक ही स्टेट है, अगर मैं सही हूँ तो तमिल एक स्टेट है खाली तमिल वालों के लिए। और 1000 करोड़ आज तक उनकी एक भी नहीं गई। उसका रीज़न ये है कि जेलर और रोबोट 2.0 तो फिर भी अक्षय का भी एक एंगल था वहाँ पे कि वो आज भी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म है 2.0, बट तमिल में आज तक वही है टॉप पे। हाँ, पर जेलर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन हिंदी में कितनी गई? या फिर जो विक्रम आई थी अपना कमल हसन की, वो 450 या 500 करोड़ कुछ वर्ल्ड वाइड गई थी, 400 करोड़ समथिंग अराउंड दैट। पर विक्रम हिंदी में खाली 20 करोड़ गई थी। मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हिंदी डब वाला मामला है तेलुगु वालों के लिए अच्छा होता है। वो कन्नड़ा फिल्मों में अगर मैं सही हूँ तो खाली KGF गई है 1000 करोड़ 2, और कांतारा चैप्टर 1 समथिंग अराउंड 800 850 गई थी, मतलब सेकंड पार्ट। तो क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ के लिए उसको और हिंदी में करना था। हालांकि हिंदी में वो ब्लॉकबस्टर गई, सारे लैंग्वेज में भी ब्लॉकबस्टर गई कांतारा, वो बात नहीं है, बट और ज़्यादा बड़ा लेवल पे हो सकती थी वो अगर हिंदी में और 50-60 करोड़ या 100 करोड़ आ जाता। तो ये जो 850 पे रुकी हुई है ग्रॉस मिला के 1000 करोड़ हो सकती थी। हिंदी मैटर करता है भाई। सो तेलुगु में भी द राजा साहब के लिए हिंदी मैटर करेगा। सिर्फ तेलुगु में नहीं बोल सकते तुम, ये होगा इसको हिंदी में भी अच्छा करना पड़ेगा। ये देखो, टारगेट 6000 करोड़ का करना है तो ये, और सिर्फ तुमको हिट चाहिए तो वो तो तेलुगु फिल्मों का तो रूल है, वर्ल्ड वाइड में भी तुम अपना बजट क्रॉस कर लेते हो तो वो हिट हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। बात ये, इफ़ यू वांट कि 1000 करोड़ जाए तो हिंदी में भी अच्छा खासा कलेक्शन इसने करना चाहिए, और करेगी, क्योंकि लग रहा है कि अच्छा खासा ये लोग बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करने वाले हैं, बड़ी लेवल पे रिलीज़ हो रही फिल्म। बट हिंदी में आ रही है बॉर्डर 13 दिन के बाद। अगर पोस्टपोन नहीं होती है बॉर्डर तो की बात कर रहा हूँ। राजा साहब के पास हिंदी में 9 और 13 14 दिन है, अच्छे खासे वाले बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, ये बेटर डिपेंड करता है बॉर्डर पे, ओके। तो भाई चांस तो है, होगा या नहीं?